आपको उदाहरण दिया, दिल्ली का रेस्टोरेंट हो कोई या बम्बई का हो, तो मार्कंडेय ऋषि कह रहा था कि जहां मेरी समाधि थी, जहां मैं डांस देख रहा था ऊपर, यहां बैठा ये करें तपस्या, परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े और अंतर्जीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोल सूल बबूल। आम आदमी ने सोचा बड़ा साधक साधना करे, अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला इधर डले ढोए थे, किकर बोए थे अपने अगत में। हमने ये भगत दिखाई दे थे, देखा सांग ऊपर ब्रह्मलोक का और बैठे मार्कंडेय तपस्वी बना। तो वो क्या कह रहा है, अपनी साधना को वहां श्रेष्ठ मानकर कहता है कि तेरे डांस ने के देखूं मैं तो वहां देख रहा था ब्रह्मलोक में डांस, तेरे जैसी तो उनकी नौकर थी, इतनी सुंदर औरतें हैं वहां पर, तो इनका तो इतना सांग है, ये भक्ति है यहाँ के 21 ब्रह्मांड की। तो उस लड़की ने कहा कि मार्कंडेय ऋषि मेरे साथ आप इंद्रलोक में चलो। तो मार्कंडेय ऋषि ने पूछा तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज दे, तो उसने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, अर्थात मेरे से वहां ब्यूटीफुल और कोई औरत नहीं। तो मार्कंडेय ऋषि बोला तू उसकी पटरानी है इंद्र की? हाँ जी, यानी मुख्य औरत। तो इंद्र मरेगा, उसका तो फिक्स समय है, उसके बाद तू किसने करेगी? तो वो कहने लगी मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी। कहती है जब 1008 चतुर्युग तक मैं तो बनी रहूंगी पटरानी, और एक बार मां की दिन में 14 इंद्रों का शासन काल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का 72 चतुर्युग का समय होता है, तो 14 से गुणा कर तो 1008 चतुर्युग होते हैं वैसे ये, लेकिन लंब सम इनको जो है 1000 ही मानते हैं। जैसे अपना 365 दिन मानते हैं, लेकिन 364 से 1/4 दिन वैसे होते हैं, लेकिन हम मानते हैं 365 दिन, ऐसा ही जानो एक वर्ष में। तो वहां बताया कि एक दिन में 14 इंद्र की मृत्यु हो जाएगी ब्रह्मा जी के जन्म में, अर्थात 14 इंद्र मरते रहेंगे, वो उनकी पटरानी यानी मेन औरत बनी रहेगी वहां की। तो मार्कंडेय ने पूछा कि वो 14 भी मरेंगे जब तू क्या करेगी? यह तो मृत्यु है तो यूं तो उनकी भी होगी। तब वो कहती है कि मैं तो मृत लोक में पृथ्वी पर गधी बनूंगी, हर जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। फिर मार्कंडेय ऋषि बोला कि इसे गंदे लोक में मुझे किस लिए ले जाती, जिसका राजा गधा बने रानी गधी बने, मुझे किस लिए ले जाती? कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए। नहीं तो वहां कहेंगे कि तू तो गई थी सिंगर के, सब तेनों कहती मैं तोड़ का आऊंगी उसके तो धर्म ने, और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मार्कंडेय ऋषि हंसा, नो बोला रे भली औरत, तू आज भी गधी और मेरे पास से भी गधी जब 14 खत्म करेगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं बन रही है, ल चल अपना काम कर। तो यहाँ सबकी रोल मार रखी काल ने, सबको भूल भुलैया कर रखी है। इतनी बातें हो रही थी तो इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहने लगे हे बंद निवाज, आप जीते हम हारे, आप अपनी गद्दी स्वीकार करो, हम हार गए। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगे अरे अरे इंद्र, तेरी इंद्र की गद्दी हमारे लिए काग की बींट है, इसकी तरफ देखो भी नहीं, क्योंकि उसने ऊपर का सुख देख रखा ब्रह्मलोक का, काल के उस बड़े जाल का। फिर एक दिन मार्कंडेय ऋषि बैठा था और चींटियों की कतार जा रही थी, आ रही थी, कीड़नाल चल रहा था, कीड़नाल ऐसे चींटियों की कतारें। मार्कंडेय ऋषि ध्यान से देख रहा था, इंद्र पीछे से आके खड़ा हो गया, काफी देर देखता रहा, फिर बाद में प्रणाम करके कहा कि ऋषिवर, इन चींटियों का क्या निरीक्षण कर रहे हो? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि इन चींटियों में से कौन सी चींटी कितने बार इंद्र की पदवी पर रही है। इंद्र ने कहा कि क्या चींटियां भी? कहा ये इंद्र रही है, कहा इंद्र रही है, कभी स्वर्ग की राजा रही है।
तो क्या देखा महाराज आपने कि इसमें एक चिट्ठी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की गद्दी पर रही है, बाकी तो कई कई बार धक्के खा चुकी है वहां पर। अपने आत्माओं विचार करना, ये आप जी के लिए एक पैमाना बताया जा रहा है कि तुम कौन सी वस्तु चाहिए और यहाँ की कौन सी वस्तु कितनी स्थिर है, कौन सा सुख स्थिर है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु में, जो ब्रह्म लोक में प्राणी चले जाते हैं वहां सुख ज्यादा है, यहाँ से बकवाद ज्यादा है, लेकिन उनका समय भी ज्यादा है। यहाँ तो ब्रह्मा के एक दिन में ये सब नाश हो जाएंगे, या जन्नत भी जाएगी, स्वर्ग लोक भी, यो भी, पाताल भी, पृथ्वी भी, एक बार सब प्रलय हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा। और उसके बाद ब्रह्मलोक का नाश होगा जब एक ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, यानी इसके 100 वर्ष पूरे होंगे जब वो ब्रह्मलोक नाश होगा। उसके प्राणी मतलब वहां तब तक उसमें रहेंगे, ब्रह्मलोक नाश नहीं होगा, वहां के प्राणी का इतना लंबा समय होता है, उसके बाद उनकी फिर जन्म मृत्यु होती है, वो समय ज्यादा है, इसलिए उसने उसको फाइनल मान लिया मार्कंडेय ऋषि ने। अब परमात्मा निर्णय देते हैं, क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। फिर बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर गुम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आए। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की तो आपको पता लग गया इनकी तो कितनी छोटी आयु है ब्रह्म की तुलना में, और अक्षर पुरुष की तुलना में तो गिनती नहीं होती इनकी। और इन देवताओं की आयु के सामने हम चीटी समझ लो, और हम इस मनुष्य जीवन की इस आयु ने बहुत गणी मान रहे हैं। अब ज्ञान होगा आपको इस तत्व ज्ञान से। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे। और 12 दर महल मठ बोरे, 12 द्वार के अंदर वो मठ है, वो स्थान है, वो सतलोक है, जहां जाने के बाद बहुर जन्म नहीं होता, बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना क्या है अपनी आत्माओं, जैसे देखो यार भूल लग रही है आपके, और प्रेशर ज्यादा है इस काल का, धीरे धीरे भगवान का सारा आपको मिलने लगेगा, परम पुरुष का, परमेश्वर का। फिर आपको समझ में भी आएगी, आपका मन भी हटेगा और डटे भीगा परमात्मा के ऊपर, क्योंकि आपको ऐसे प्रमाण दिखा देगा। अपना हलन जगह ना छोड़े, ऐसे मजबूती दिखाओगा, अपनी शक्ति दिखाएगा, आपके साथ रहेगा। बच्चा मैं साथ हूं, बेटा बेटी तुम चिंता मत करना, पर रहना दृढ़ मेरे ऊपर, विश्वास करना। कहे कबीर सुनो विसा दो, मैं तो हूं विश्वास में, जय मैं गॉड मान लिया तुमने, फिर तुमने कोई लानिया नहीं है, तुम्हारे पर कोई आपत्ति लाने वाला नहीं है। हमारे यह बात ना समझ में आती कि कबीर इज गॉड। आम आदमी ने कहे भाई और तो थारी बात सच्ची मानना हम, पर कबीर ने भगवान बताओ ना, या ना दस्ती। अरे बात ताड़े बिगड़ी सारी, भगवान यही है और न बताओ किसी ने, तुम बता दो इसके इक्विवेलेंट को, और परमात्मा हो तो अरे से सुख करवा के दिखा दो उन भगवानों से जो हमारा कबीर भगवान कर रहा है। और सब प्रमाण दे रख, सब सदग्रंथों में प्रमाणित आंखों देखा, संत बताओ। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, उस दिन डूंडा उठा देगा, आपके पल पल में साथ दिखाओगा। कहते हैं असंख्य जन्म तन मृत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित कैसे मरना है, जैसे हम सत्संग में या भक्ति में आलस करते हैं कि कहीं घर पे कोई हानि ना हो जा, कोई काम ना बिगड़ जा। एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, उसने कोई जरूरी काम था कंपलसरी, और वो दुर्घटनाग्रस्त होगी नाइट सर्विस, वही मर गया। अब उसने कितनी जल्दी थी, जाना था और वापस आना था।
और वो वापस आया को नहीं, वो सारा काम में रह गया उसका। अब कौन करेगा? वो जल्दी वाले नजिश की खातिर रात ने भी ना सोया भाग जा रहा था। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम सत्संग में आने लगो तो और आपको ये मन थोड़ा बहुत डरावे तो परमात्मा इस बात ने याद करके चाल पड़ी, नो सोच के भी हम नो सोच ला 3 दिन के लिए मर गए। अब 3 दिन के लिए नो सोचकर आगे 3 दिन में कोई काम खराब हो भी गा तो फिर जाके संभाल लेंगे। हर जब परमानेंट टिकट कटगी जब क्या करोगे? फिर भी तो सब्र करना पड़ेगा। अरीब 3 दिन में कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि भगवान की तरफ चलते हैं, काम बिगड़ा नहीं करते, दूने ठीक होया करें, ये विश्वास रखना। पर धीरे धीरे दिल मजबूत होगा आपका, क्योंकि अभी तक काल ने घने डरा रखे, हम बुरा हाल कर रखे, हमारा जीवन छोड़ रखे। धीरे धीरे आपका यह बात विश्वास दृढ़ होगा। तो कहते हैं असंग जन्म तन मृत्या हो गए और जीवित क्यों नाम रह रे, 12 मद मैल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। फिर क्या बताते हैं? दोजक मीन नरक और बहिष्ट माने स्वर्ग, दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी बुरी आदत है, जैसे कोई सरपंच बन जाता गांव का प्रधान, उसकी नीयत ये रहती है मैं चेयरमैन बनूं, जो बात बने अगले वर्ष वो चेष्टा करता अगली प्लान में कि चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बनने के बाद फिर उसकी नीति बन जाती है कि मैं एमएलए बनूं, जो बात बने भाई। एमएलए बनने के बाद उसकी नीति होती है कि मंत्री बनूं तो बात बने, नहीं तक कोई फायदा नहीं एमएलए पद का। और मंत्री जो बन जाता है उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनूं तो बात ठीक, नहीं तो भाई को नहीं आनंद आया, अभी पराधीन हूं मैं। और जो मुख्यमंत्री बन जाता है उसकी नीयत रहती है प्रधानमंत्री बनो, जब बात रास आवे। इतने टिकट कट ले गधा बने पावा फिर वो। परमात्मा कहते जो काम करने का वो करा नहीं जाता, कहते 3 लोक भी दे दे इस मन पापी ने, इसकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसको संतोष नहीं है, तुम्हें मूर्ख बनाए रखता है, तेरी जीवन अंत हो जाता है, तुम्हारी डिमांड खत्म नहीं होने देता। तो क्या बताते हैं? दोजक नरक बहिष्ट स्वर्ग, दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदम रस्ताना। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, कोई सतगुरु मिलेगा ये हटाओगा सारा डंगा आपका, ये इच्छाएं खत्म करेगा यहाँ की। और पद मिल पदे समाना, पद यहाँ पद के 2 अर्थ हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो पद माने 2 अर्थ हैं यहाँ, पदमल पदे समाना। पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पद पद्धति, यानी पद्धति सही मिले, सत साधना मिले, पूरा कंप्लीट कोर्स मिले, वो पद्धति मिले भक्ति की। तो उस पद मिल पदे समाना, उस सत भक्ति से उस परम पद में समावांगे, वहां पहुंचेंगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिलेगा तो सारी ज्ञान भी बताओगा, समाधान भी देगा। और चल हंसा उस लोक पठाऊं जहां आदि अमर अस्थाना, शाश्वत स्थान। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो सनातन परम धाम वो संत मिला होगा। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने पल्ला झाड़ दिया कि उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर ले, मैं नहीं जानता। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत। पुण्यात्माओं, ये कद समझ में आओगी आपके। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। और वहां क्या सुख है? 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए,
अविनाशी राम मिलेगा, वहां पर अभय पद मिलेगा, वहां कोई डर नहीं किसी बात का, ना मृत्यु है। कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती, यहां चार मुक्तियां मानते हो आप, और उस चार मुक्तियों का सुख बहुत घना मानते हो, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, तो वो खाक मुक्ति हुई, फिर गधा बन गया उस मुक्ति ने भोग के। कहते ये चार मुक्ति जहां सदा रहेंगी तुम्हारे चरणों में, कभी एंड नहीं होगा। चार मुक्ति जहां चंपी करती तुम्हारे चरणों में पड़ी रहेंगी, और ये माया होरी दासी आपके सब सुविधाएं वहां चरणों में पड़ी रहेंगे सतलोक के अंदर। और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी, वो परम अक्षर पुरुष, वह उत्तम पुरुष है, तू अन्य वो सत पुरुष वहां मिलेगा अविनाशी पर राम, वो अविनाशी परमात्मा, वो साधना इस दास के पास है। ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस आत्मा के बहुत ही अच्छे पुण्य कर्म होते हैं उसको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की तरफ में भटक रहे हैं, परमात्मा के लिए कोई साधना कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं। लेकिन उनसे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जिनको मनुष्य जीवन के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के आश्रय और कदे न उधरे जीव, आदि पुरुष कबीर हैं परम गुरु पीव। यानी झूठे गुरु के साथ लग के इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता, और सच्चे गुरु केवल एक ही हैं कबीर परमात्मा। सच्चे सतगुरु एक ही हैं कबीर परमात्मा। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आप उन सर्वश्रेष्ठ पुण्यात्माओं में से हैं जिनको सतगुरु भी मिल गए और मानव शरीर भी आपको प्राप्त है। आपके अंदर भक्ति की तरफ भी है। कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। जहां भी आपका जन्म होगा, जैसे पशु योनि में गए तो पशु के शरीर को प्राप्त किया, वहां भी माता पिता, पक्षी बने वहां माता पिता, जलचर बने वहां माता पिता, मानव शरीर प्राप्त किया फिर भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा और ये भक्ति भाई फिर मिलन की ना। तो पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम के अंदर जो भी पुण्यात्मा पहुंच जाती हैं, वो किसी भी उद्देश्य से आते हैं, चाहे कोई दुख में आता है, चाहे कोई वैसे सुख के अंदर भक्ति की तरफ में आता है, कोई भी कारण बना है, तो वो एक विशेष आत्मा है उस परम पिता की। आपके लिए ही सारा कुछ हो रहा है। कोई पुस्तकों के माध्यम से आ रहे हैं, कोई टीवी चैनल सुनकर आ रहे हैं, या किसी भाई बहन से विचार सुनकर भी पुण्यात्मा सत्संग सुनने आ जाते हैं। तो ये जो भी कारण बनाया है परमात्मा ने आपके लिए बनाया है। वो कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो पुण्यात्माओं, आप उन परमात्मा की विशेष आत्माओं में से हैं, हीरे और मोती लालों में से हैं, और आपके लिए परमात्मा बहुत युगों से भटक रहे हैं, और आप इतने बालक हो काल के इस भूल भुलैया में जल्दी ही विचलित हो जाते हो। इस झूठे सुख को पाकर आप भगवान भूल जाते हो। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद।
तो सत्संग में आने से प्राणी को पता चलता है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या था। और दूसरा ये ज्ञान होता है कि जो साधना हम कर रहे थे वो साधना वास्तव में सही भी है कि नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे छन माही, और श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को आमण हो कि न हो। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, वो नर नहीं पाषाण। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाओ बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही, तातें लगी है वार। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसीस, मृत मंडल में आके तुम भूल गए जगदीश। परमपिता कहते हैं कि जिस समय आप मां के गर्भ में होते हो, उस समय आप महादुखी होते हो। ऊपर को आपके पैर होते हैं, नीचे को सिर होता है, और वहां 100 बार प्रार्थना करते हो मालिक से दिन में कि हे परमात्मा एक बार इस नरक से निकाल दे मुझको, और फिर आपकी भक्ति करूंगा, संतों की खोज करूंगा, और अपने इस जन्म मरण के झंझट को छुटवाऊंगा, इससे मुक्ति पाऊंगा। और जब परमात्मा रजा करते हैं, आपके शरीर को सकुशल मां के गर्भ से बाहर निकाल देते हैं, बाहर आकर आप भूल जाते हो परमपिता को। उसकी याद दिलाते हैं कि कबीर वो दिन याद करो, पग ऊपर तलसीस, और मृत मंडल में आके तुम भूल गए जगदीश। कहते हैं उस परमात्मा से, कहते वचन किए थे तूने मां के गर्भ में, उस समर्थ की रीझ छुपाई, जिस परमात्मा ने आपको मां के गर्भ से और सकुशल बाहर कर दिया, अब उसको तो भूल गया। अब यहां कहते हैं उस समर्थ की रीझ छुपाई, उस परमात्मा ने जो आप पर रहम किया था उसको भूल गया तू। अब कुल कुटुंब से राता, यदि अपने कुल और कुटुंब में लीन हो गया, इसमें भूल गया भगवान को। उस समर्थ की रीझ छुपाई, कुल कुटुंब से राता, और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहां गई वो बात। पुण्यात्माओं, आप बालक हैं और काल ने आपको बहुत बुरी तरह फंसा रखा है। जीव के बस का नहीं कि यहां से निकल सके या इसके जाल को समझ सके। समर्थ स्वयं आते हैं
उस समर्थ के सामने इस काल की पार नहीं बसाती, उसका जोर नहीं चलता, जिस कारण से ये भक्ति कर सकता है प्राणी। नहीं तो ये ऐसी चाल चलता है जैसे जिस आत्मा में तड़प होती है भक्ति की। उन्होंने घर भी त्याग दिए, जंगल में चले गए और वहां दिन रात साधनाएं की। साधनाएं कौन सी करते हैं उनको पता नहीं, वो साधना गलत करते रहे, उनमें सिद्धियां आ गई। उनको परमात्मा तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो भक्ति परमात्मा पाने की ही नहीं कर रहे थे। और वो कर रहे थे ये सोच करके हम सत साधना कर रहे हैं। जो भी भक्ति करता है प्राणी, वो यही सोच कर रहा है मैं जो साधना कर रहा हूं ये श्रेष्ठ है। और जिस दिन उसको ये पता चलेगा कि साधना शास्त्र अनुकूल नहीं है, उस दिन उसको छोड़ ही देगा, उसको त्याग देगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही निर्णय दिया है कि अर्जुन, कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण व्रत करता है, कोई तपस्या करता है, कोई योग साधना यानी योग करता है, और कोई स्वाध्याय करता है, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक मानते हैं। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो वास्तविक साधना है, यज्ञ है, यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, वो परमात्मा अपने मुख से आकर स्वयं ही बताता है। तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में विद्यमान होती है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि एक तो गीता ज्ञान दाता उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, दूसरा ये है कि वो यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही आकर बताता है। तो 600 वर्ष पहले आकर के उस कबीर परमेश्वर ने बनारस में 120 वर्ष रहे, भारत की पावन धरती पर, और यहां पर उन्होंने अपने मुख कमल से जो तत्व ज्ञान बोला उसको कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर सागर, कबीर शब्दावली, कबीर बीजक। ये वो तत्व ज्ञान है, लेकिन इस तत्व ज्ञान के अंदर भी बहुत गूढ़ रहस्य हैं जिनको आज तक ये कबीर पंथी समझ नहीं सके और वो वास्तविकता से दूर रहे। तो उसके लिए परमात्मा स्वयं आते हैं या अपना कोई निजी प्रतिनिधि भेजते हैं। जब 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, उस समय अपने मुख कमल से ये तत्व ज्ञान उच्चारण करके वो चले गए थे। सहशरीर आए थे और सहशरीर चले गए थे। अब पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर ने इस दास को भेजा है आप जी को ये तत्व ज्ञान समझाने के लिए। तत्व ज्ञान तो वो बता ही गए थे, वो तो एक सिलेबस है भगवान के पाने का, फिर उसके लिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। ये दास वो स्पिरिचुअल टीचर बना दिया परमात्मा ने, सद्बुद्धि देकर कबीर भगवान ने। और टीचर का काम होता है अपने सिलेबस को पढ़े और उसके अनुसार फिर विद्यार्थियों को ज्ञान करावे। आज तक दास ने देखा जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जिस भी धर्म के, वर्तमान के धर्म गुरु उन सदग्रंथों से परिचित नहीं। तो इससे सिद्ध है कि वो टीचर भी नहीं है। जो टीचर अपने सिलेबस से परिचित नहीं है तो टीचर नहीं है, वो तो बकवादी आदमी है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए विद्यार्थियों का जीवन नाश कर रहा है। वो लोक वेद और दंत कथा सुना रहा है। तो पुण्यात्माओं, आपके ऊपर मेहर हुई है परमात्मा की, उस कबीर भगवान की, कि आप जी को वो परमात्मा के जो ग्रंथ हैं उन सदग्रंथों का गूढ़ ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। इसके लिए सहयोगी सिद्ध हुआ है ये वर्तमान के भौतिक उपकरण, जैसे टीवी चैनल हैं,
प्रोजेक्टर है, मोबाइल बना दिए। मोबाइल की जो खोज है ये परमात्मा की दी हुई है आपके लिए। ऐसी सुविधा आपको दे दी पुण्यात्माओं, जेब में डाल के मोबाइल और लगा के मंत्र और कान में लगा दे लीड, ना तो साथ वाले ने पता यू करके रहा है, ना कोई डिस्टरबेंस हो। अभी आपने सुने